अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी एक नई वीडियो में आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको यूनिटी के अंदर 2.5D मूवमेंट बनाने का तरीका बताऊंगा, वो भी प्ले मेकर से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यूनिटी हब खोल लेते हैं। तो ये मेरे पास ऑलरेडी एक प्रोजेक्ट बना हुआ है, तो मैं इसी के अंदर करूँगा। अगर आपने नया प्रोजेक्ट बनाना है तो यहाँ पे न्यू को जिस यूनिटी वर्जन में बनाना है तो वो सिलेक्ट करें इस तरह, और टेम्पलेट सेलेक्ट कीजिए। हम 3D में जो है बनाते हैं, तो 3D प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे उस प्रोजेक्ट का नाम लिखें, उसकी लोकेशन लिखें और क्रिएट पे क्लिक कर दें। तो मैं अपना प्रीवियस खोल लेता हूँ प्रोजेक्ट। तो ये मेरा यूनिटी प्रोजेक्ट जो है वो ओपन हो चुका है। ये कंसोल में एरर क्लियर कर देते हैं। और ये मेरा जो सैम्पल सीन जो मैंने बनाया है ये वो है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि 2.5D मूवमेंट कैसी होगी। तो इसको मैं तो ये हमारा ए और डी से कहाँ साइड साइड पे जाएगा, और इसके अंदर मैंने रन भी डाला है। तो अगर हम ए या डी को करके शिफ्ट दबाएंगे तो ये रन करेगा। और उसके अलावा ये इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ, जंप भी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम जंप, रन और 2.5D वॉक जो है फोकस करेंगे इन पे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं अपने सीन्स वाले फ़ोल्डर के अंदर एक नया सीन बना लेता हूँ। इसका नाम मैं रख लेता हूँ 2.5D मूवमेंट। मूव 2.5D मूवमेंट, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। और इसकी लाइटिंग सेटिंग्स, रेंडरिंग लाइटिंग, और इसके अंदर अपने पिछले सीन की लाइटिंग सेटिंग रखता हूँ। अच्छा, तो अब हमें क्या करना है कि सबसे पहले तो हम एक प्लेन बना लेते हैं। प्लेन रीसेट, और इसके अंदर मैं मटेरियल लगा लेता हूँ ग्रे मटेरियल, और इसका साइज़ प्लेन का 2:2, आई थिंक 2:2 करना है। और करेक्टर ले आते हैं। तो ये मेरे पास मॉर्टल कॉम्बैट का प्लेयर है। इसको जहाँ से मैंने डाउनलोड किया था, इसके अंदर जो इसका रिग था वो बहुत ही ख़राब था, तो इसका मैंने इसका रिग, पिछला रिग डिलीट करके इसको मिक्सएमो से रिग किया है। अगर आपको नहीं पता तो आप अपना करैक्टर वहाँ पे अपलोड करके मिक्सएमो पे वहाँ से रिग कर सकते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। अपनी प्लेन का साइज़ मैं 5, अपने कैमरा को इस तरह रखिए इधर, और जितना आपने रखना है, मुझे ख्याल है कि कैमरा इतना, व्यू इतना, ये इधर, और इसको अपने कैमरा को सिलेक्ट कीजिए, कंट्रोल शिफ्ट एफ दबाएंगे तो हमारा कैमरा जो है व्यू के साथ अलाइन हो जाएगा। मैं इसको देख लूँ कि गेम व्यू में हमारा करैक्टर किधर। ओह ओह, जूम आउट। मेरा ख्याल है ये व्यूज़ ठीक है। इसको कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये ज़्यादा दूर हो गया। अब कंट्रोल शिफ्ट एफ, ये मेरा ख्याल है ये ठीक है। शिफ्ट फेस ज़्यादा ऊपर है। अपने कैमरा को सिलेक्ट कर,
इतना ठीक है मेरा ख्याल। और अब हम अपने प्लेयर को पकड़ के यहाँ रख देते हैं। तो ये हमारा हो गया है। तो मैं आपको इस प्लेयर का जो है डाउनलोड करने का लिंक दे दूँगा नीचे, मैंने जो इसका रिग किया था। तो मैं सही रिग वाला दे दूँगा करैक्टर, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब इसके बाद हमें इसको एनिमेट करना है, तो उसके लिए एनिमेशंस की भी ज़रूरत होती है। तो आप एनिमेशंस मिक्सएमो से ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं लिखूँ फाइटिंग आइडल तो क्या आता है, तो ये कुछ बॉक्सिंग टाइप कुछ ना कुछ तो ये कर रहा है। तो ये एनिमेशन आप मिक्सएमो से भी ले सकते हैं, पर एसेट स्टोर पे एक बहुत ही ज़बरदस्त एक एसेट है जिसका नाम है फाइटिंग एनिम सेट प्रो। मैं यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ फाइटिंग एसेट स्टोर खुल जाए पूरा, ये आ गया फाइटिंग एनिम सेट प्रो। तो ये किधर है ये रहा। तो ये $80 का है और इसके अंदर 230 एनिमेशन है फाइटिंग गेम्स के लिए, और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का एसेट है ये। तो हम एनिमेशंस इसमें से यूज़ करेंगे। तो मैं आपको जौन सी एनिमेशंस मैं यूज़ करूँगा इसमें से, तो मैं आपको दूंगा लिंक के अंदर, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो मैंने सारी अलग अलग करके रखी हुई हैं। सबसे पहले हमें इसके लिए वॉक वाली, जंप वाली, आइडल वाली और रन वाली, इन 4 एनिमेशंस की ज़रूरत है। तो यहाँ पे मैं एक ये पिछला एनिमेटर कंट्रोलर डिलीट कर देता हूँ और नया एनिमेटर कंट्रोलर बनाता हूँ। उसका नाम मैं रख लेता हूँ प्लेयर, और अपने प्रीफैब को मैं कर लेता हूँ अनपैक, नाम इसका प्लेयर। अब हमें क्या करना है कि ये एनिमेटर विंडो है, नहीं नज़र आती तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे अपने एनिमेटर कंट्रोलर पे, तो ये खुल जाएगी। और इसके अलावा आप यहाँ से एनिमेशन और एनिमेटर ये खोल सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम अपनी आइडल वाली एनिमेशन को यहाँ पे रखेंगे। आइडल इसका नाम सेट है, और वॉक वाली, और आइडल से मैं वॉक पे ट्रांजिशन बना लेता हूँ, वॉक से आइडल पे सेम टू सेम जैसे हमने थर्ड पर्सन कंट्रोलर में किया था वैसे ही करेंगे। इसका नाम मैं रख लेता हूँ मैग, फ्लोट वेरिएबल बनाएंगे हम मैग, और यहाँ से हैज़ एग्जिट टाइम फॉल्स, और इधर कंडीशन डाल देंगे मैग ग्रेटर देन 0.1, और यहाँ से हैज़ एग्जिट टाइम फॉल्स कंडीशन डाल देंगे मैग लेस देन 0.1। तो ये तो सेट हो गया। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ से, कंट्रोल एस प्रोजेक्ट को सेव कर लें, और वो एनिमेटर कंट्रोल तो रखा ही नहीं, इसको अब चेक करते हैं। तो ये हमारा एनिमेशन कर रहा है, इसको मैक्सिमम, ये हमारी आइडल की एनिमेशन कर रहा है, और यहाँ पे नज़र भी आ रहा है प्ले कर रहा है ये आइडल की एनिमेशन। तो अगर हम इसको वेरिएबल को 1 करेंगे तो ये वॉक करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कंडीशन रखी है मैग की ग्रेटर देन 0.1, तो ये अब वॉक कर रहा है। लेकिन अगर हम इसको 0 कर देंगे तो ये दोबारा वापस आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने रखी है लेस देन 0.1। तो इस वेरिएबल को हम स्क्रिप्ट के ज़रिए भी कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन ईजी वे प्ले में करें तो हम विजुअल स्क्रिप्टिंग, तो हम वो यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो हम इस प्लेयर को सिलेक्ट करके इसमें FSM ऐड कर लेते हैं, और इस FSM का नाम रख लेते हैं बेसिक मूव
डेवलपमेंट, और इसके अंदर गेट एक्सिस वेक्टर फंक्शन ऐड कर लेते हैं। अब ये इसका हिसाब तो और है क्योंकि ये 2.5D मूवमेंट है, ये पूरी एक्चुअली 3D नहीं है। तो इसके अंदर अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ प्रोवाइड सेटिंग्स और इनपुट मैनेजर, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल हैं लेफ़्ट और राइट, ए और डी, और वर्टिकल जो है वो WS और अपराइट एरो कीज़ होती हैं। तो इसके अंदर हमें ऊपर नीचे तो नहीं जाना, इसके अंदर हमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव करना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो नन हो जाएगा। और हॉरिजॉन्टल की मैंने एक सेटिंग की थी छोटी सी, कि जहाँ पे हमारा हॉरिजॉन्टल का राइट है वहाँ पे मैंने लेफ़्ट कर दिया, जहाँ पे लेफ़्ट है वहाँ पे राइट कर दिया। इस तरह ही ए को जहाँ पे डी था वहाँ पे ए कर दिया, और जहाँ पे ए था वहाँ पे डी कर दिया। तो इनको मैंने थोड़ा इन्वर्ट किया है। तो ये करके सिंपली आप यहाँ से अगर आपने वो नहीं भी चेंज करनी तो यहाँ पे इन्वर्ट पे क्लिक कीजिए, तभी हो सकता है ये। तो अब हम इसके अंदर इसको ऐड कर लेंगे, न्यू वेरिएबल स्टोर वेक्टर को स्टोर कर लेंगे वेक के नाम से, और यहाँ पे मैक के नाम से। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया सेटअप। तो अब स्मूथ लुक एट डायरेक्शन, सेम वही फंक्शन। अब हमने हमारा जो वेक्टर है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल में मूव कर रहा है, तो हमारा स्मूथ लुक एट डायरेक्शन भी जो है सिर्फ वर्टिकल पे ही काम करेगा। तो और इसकी स्पीड जो है, इसकी रोटेटिंग स्पीड हम चेंज कर देते हैं, इसका साइड बार मूव कर देते हैं आगे, 15 हो गया। अच्छा, बस मेरा ख्याल है ये हो गया। अब चेक करते हैं। तो हमारा ये अब आइडल कर रहा है। अगर हम डी दबाते हैं गेम ओ, तो अब जब हम देखेंगे डी दबाएंगे और ए दबाएंगे तो ये दोनों तरफ मूव कर रहा है। तो ये तो हो गया। अब हमें इसे मूव करना है, तो सेम वही सेट एनिमेटर फ्लोट वही फंक्शन, और इसके अंदर ये मेरा मैग आ गया। पैरामीटर जो यहाँ पे लिखा था, अगर नहीं आता तो आप सिंपली जो नेम आपने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। वैल्यू हमने इसकी मैग के बराबर कर देनी है एवरी फ्रेम, और हमारी मूवमेंट जो है मेरा ख्याल तैयार हो चुकी है। और तो ये हमारी मूवमेंट जो है बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुकी है। तो अब हमें क्या करना है कि अब हमें इसके अंदर फर्स्ट मेरा ख्याल रनिंग डाल लें। तो यहाँ से रन वाली एनिमेशन उठा के इधर रखते हैं, और मेक ट्रांजिशन और मेक ट्रांजिशन। तो ये हमारी रन वाली आ गई है। तो सिंपली वही करना है, हमें बूल पैरामीटर बनाना है रन के नाम का, और यहाँ से हैज़ एग्जिट टाइम फॉल्स, और कंडीशन जो है वही रन ट्रू और हैज़ एग्जिट टाइम फॉल्स रन फॉल्स। ये वाली एनिमेशन जो है मैंने मिक्सएमो से ली है फास्ट रन की। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एनिमेशन है, फास्ट रन की एनिमेशन है। तो मेरा ख्याल ये सेटअप हो गया। प्ले मेकर से इसका ये वेरिएबल कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले गेट बटन डाउन, गेट बटन डाउन और फायर 3 जो कि लेफ़्ट शिफ्ट है, और मोस्टली गेम्स के अंदर वही बटन जो है हमारा रन कंट्रोल करता है, फायर 3। तो यहाँ पे ये वाला फायर 3 नहीं, ये वाला फायर 3 लेफ़्ट शिफ्ट। तो यही है सेंड इवेंट और न्यू इवेंट रन। और अब यहाँ पे हम नई स्टेट बना लेते हैं। इसका नाम हम रख लेते हैं आइडल प्लस वॉक, और इसका नाम हम रख लेते हैं रन। ये हमारा आइडल प्लस वॉक हो गया और ये हमारा रन हो गया। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ से सिंपली सारे कॉपी करने हैं, कंट्रोल C, और यहाँ जाके पेस्ट एक्शन।
और गेट बटन डाउन की जगह रिमूव एक्शन और गेट बटन अप। फायर 3 सेम वही बटन और कंट्रोल क्लिक फिनिश फिनिश। तो अब हमारा एक स्टेट से दूसरी स्टेट में तो जाएगा लेकिन एनिमेशन में ट्रांजिशन नहीं करेगा। तो ये अब जितनी देर हम बटन दबाई रखेंगे तो उतनी देर उस स्टेट में रहेगा। तो अब हमें सिंपली क्या करना है कि यहाँ पे सेट एनिमेटर बूल और इसको ऊपर और रन जो हमारा ये वाला है और इसको वैल्यू इसकी नन ये आइडल वाली स्टेट में इसी को कॉपी करना है और उधर पेस्ट कर देना है टॉप पे और इसकी वैल्यू ट्रू और ये हो गया। तो अब हमारा रन भी जो है तैयार हो चुका है। रन कर रहा है, वॉक कर रहा है, ठीक है। अब हमें जंप ऐड करनी है तो उसके लिए भी हमारे पास एनिमेशन है, उसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, इधर ले आते हैं और क्या करना है हमें कि जस्ट आइडल से जंप से आइडल पे, वॉक से जंप पे, जंप से वॉक पे, रन से जंप पे और जंप से रन पे। तो बूल एक पैरामीटर होता है जिसकी हम वैल्यू खुद कंट्रोल करते हैं। ट्रिगर को करना थोड़ा आसान काम है, इसलिए हम यहाँ पे ट्रिगर बनाएंगे क्योंकि ट्रिगर के अंदर ये होता है कि जब हम ट्रिगर करते हैं तो वो एक दफ़ा वो चीज़ करता है, एनिमेशन करता है और उसके बाद फिर वो ऑटोमेटिकली वापस आ जाता है। अब वो वापस आने पे आप कंडीशन रखते हैं कि यानी कि उसका एक फ़िक्स टाइम नहीं होता, यानी कि हम उस वेरिएबल को बस एक देते हैं कि अब ट्रिगर यानी कि अब तुम कर दो तो वो कर देता है एक्शन। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना है कि ये यहाँ से आइडल से जंप की तरफ जा रही है, उसको हमने हैज़ एग्जिट टाइम जो है इसका फॉल्स कर देना है क्योंकि हैज़ एग्जिट टाइम का मतलब है ये अपनी एनिमेशन कंप्लीट करेगा उसके बाद फिर आगे जाएगा। तो ये हमने नहीं करना। तो अब बस हैज़ एग्जिट टाइम बंद करके और यहाँ पे जंप, तो यहाँ पे इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। तो जब ये हमारा हैज़ एग्जिट टाइम जो ट्रू है तो उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे मैग लेस देन 0.1, क्योंकि अगर हमारा मैग्नीट्यूड जो लेस देन 0.1 होता है तो ये वॉक से आइडल पे चल जाता है। तो अब जंप से जो हमारा वॉक से जंप वाली है उस पर भी हम हैज़ एग्जिट टाइम फॉल्स कर देंगे और यहाँ पे जंप ट्रिगर रखेंगे और जो जंप से वॉक वाली है उसके अंदर भी हम यही करेंगे कि हैज़ एग्जिट टाइम रखेंगे और अंदर वेरिएबल जो है अपनी कंडीशन डाल देंगे वापस आने की कि जब मैग्नीट्यूड जंप से वॉक पे आएगा तो मैग्नीट्यूड ग्रेटर होगा तो 0.1 तो तभी आएगा ये वॉक पे। और रन पे हम रखेंगे कि जब रन से जंप पे जाएगा तो रन में भी हैज़ एग्जिट टाइम फॉल्स कर देंगे और यहाँ पे ट्रिगर और वापस आते वक्त हमने हैज़ एग्जिट टाइम ट्रू रखना है और यहाँ पे रन टू ट्रू। तो ये हमारा एनिमेटर कंट्रोल जो है सेट हो गया। अब हमें क्या करना है कि प्ले मेकर और गेट बटन डाउन को कॉपी करना है, कंट्रोल C V और एडिट प्रोड सेटिंग्स, पहले बटन का सेटअप कर लेते हैं। अब एक्चुअली हमारे लिए यूनिटी ने एक जंप बटन जो कि स्पेस होता है वो रखा होता है ऑलरेडी, पर मैंने थोड़ी सी चेंजिंग की है इसके अंदर और पॉजिटिव बटन जो है इसका W रखा है और इसका अल्टरनेटिव पॉजिटिव बटन मैंने अप रखा है यानी कि अपर एरो। तो मैंने यहाँ से चेंज किया है। अगर आपने पिछले जंप को नहीं चेंज करना तो यहाँ से जस्ट डुप्लीकेट एरे एलिमेंट करें और सेम उसके नीचे बन जाएगा और ये ऐसे करके या इसका नंबर जो है 18 है इसको 19 कर दें तो लास्ट वाला डुप्लीकेट हो जाता है। तो मैं इसको 18 ही कर देता हूँ। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं जंप और सेंड इवेंट टू न्यू इवेंट जंप एड ट्रांजिशन और जंप से कर। अब हमें इसके अंदर क्या करना है कि इसके अंदर हमें सिंपली यहाँ पे एक फंक्शन है सेट एनिमेटर
ट्रिगर, सेट एनिमेटेड ट्रिगर रखना है। और जो ट्रिगर है वो यहाँ पे नहीं शो हो रहा, तो मैं ट्रिगर लिख लेता हूँ यहाँ पे जंप जंप बस। और इसके बाद हमें वेट करना है कुछ सेकंड के लिए। हम अपनी एनिमेशन का टाइम देख लेते हैं, 1 मिनट 30 सेकंड मेरा ख्याल ठीक है। तो वापस अपने FSM में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं वेट और 1.5 और फिनिश्ड, और ये ट्रांजिशन, और ये इधर। तो अब देखते हैं कि हम ये कर सकते हैं। आइडल में हम जंप कर सकते हैं और वॉक में भी जंप कर सकते हैं, पर अभी रन में जंप नहीं कर सकते, तो उसको साइड करते हैं। लेकिन उससे पहले ये एक प्रॉब्लम है कि ये ज़मीन के नीचे जा रहा है, क्योंकि इसके अंदर कोई कोलाइडर नहीं है। क्योंकि अगर मैं दिखाऊँ आपको, गेम ऑब्जेक्ट 3D ऑब्जेक्ट और क्यूब बनाते हैं यहाँ पे, इसको रीसेट, इसका ट्रांसफॉर्म, और इसको वाई में थोड़ा सा ऊपर, ये ऊपर आ गया। तो अब देखेंगे कि हमारा बंदा इसमें क्लिप करना चाहिए पर वो होता नहीं है। तो ये देखें, तो ये इसके अंदर से गुजर गया आराम से। तो इसको मैं क्यूब को डिलीट कर दूं। तो अब हम इसके क्या करते हैं कि सबसे पहले इसका करैक्टर कंट्रोलर जो है वो सेट करते हैं। तो अब हम इसके अंदर करैक्टर कंट्रोलर का कंपोनेंट डाल लेते हैं और इसको वाई में ऊपर ले जाते हैं और हाइट इसकी थोड़ी सी बड़ी करते हैं, वाई में थोड़ा सा नीचे, हाइट थोड़ी सी बड़ी, मेरा ख्याल है ठीक है। तो अब हम गेम चला के चेक करते हैं। और तो ये हमारे पैर जो हैं हमारे करैक्टर के, वो एकदम मेरा ख्याल ज़मीन पे लग रहे हैं। अगर नहीं लग रहे तो सेट कर सकते हैं आप इसको। मैं थोड़ा सा ऊपर 8 दबा के स्लो, मेरा ख्याल है बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से 3 डॉट पे क्लिक करें और कॉपी कंपोनेंट, गेम मोड से बाहर निकलें, और पेस्ट कंपोनेंट वैल्यूज। तो ये तो चीज़ होगी। अब तो अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। ये गेम मोड के ऊपर मैं अपना माउस ओवर करके शिफ्ट स्पेस, और तो अब हमारा बंदा करैक्टर जो है ज़मीन में नहीं जा रहा और इसके पैर भी जो हैं बिल्कुल ज़मीन पे हैं। तो मेरा ख्याल है ये सही हो चुका है। तो मोस्टली एक प्रॉब्लम आता है कि करैक्टर मूव करता है, तो हमें ये मूव, इसको इस डायरेक्शन में मूव नहीं करना। तो एक फंक्शन है जो हमें सिर्फ, एक छोटा सा फंक्शन जो हमें तीनों स्टेट्स में डालना है, और वो है सेट पोजीशन। और इसको सबसे ऊपर ले आएंगे एवरी फ्रेम, और जेड में मेरा ख्याल है इसकी मूवमेंट, जेड में, हमें जेड में इसको मूव नहीं करना। तो ये इस पर क्लिक करें और ये ज़ीरो हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट कॉपी कर, कंट्रोल C, कंट्रोल V, मूव टू अप, कंट्रोल V, मूव टू अप। और अब मैं आपको ज़रा चेक करवाता हूँ। तो अब ये देखें, ये देखेंगे कि ये अब हमारा करैक्टर जो है इस तरह कर रहा है मूव। तो अब मैं गेम को पॉज करता हूँ, करैक्टर को इधर को मूव करता हूँ, और जैसे ही मैं गेम को दोबारा स्टार्ट करूँगा तो ऑटोमेटिकली उनके साथ दोबारा स्टिक हो जाएगा। तो यही हमें चाहिए कि साइडों पे ना जाए। तो ये भी हो गया है। और अब मैं एक 3D ऑब्जेक्ट डाल लेते हैं, क्यूब, रीसेट, और इसका साइज इस तरह थोड़ा सा, मेरा ख्याल ठीक है। ये थोड़ा सा साइज इस तरह बढ़ा, और इसके अंदर मटेरियल डाल लेते हैं, मटेरियल्स एज एन ऑब्जेक्ट, और इसको ऊपर थोड़ा सा,
तो तो अब हमारा करेक्टर इसके ऊपर भी चढ़ रहा है। तो एक चीज़ जो है इसके अंदर हमने नहीं की, वो मैं आपको बताता हूँ अभी, कि इसके अंदर हमारा बंदा वॉक से अभी जाता है इधर जंप की तरफ, पर रन से जंप की तरफ नहीं जाता है। स्टेट का नाम मैं जंप रख लेता हूँ। तो क्या करना है हमें, गेट बटन डाउन, कंट्रोल, एक मिनट देख लें, जंप वाला है, कंट्रोल सी और कंट्रोल बी, और इसको क्या करना है, जंप और ऐड ट्रांजिशन टू जंप, बस ये करना है हमें। तो अब हमारा करैक्टर जो है भागते हुए भी जंप करेगा। और बस ठीक है, हमारा ये जो थर्ड पर्सन 2.5D मूवमेंट है वो कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको बीच में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप मुझसे कमेंट्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉब्लम हल कर दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।